Good morning, students. Today I am going to explain about profit and loss appropriation account. And then after we solve a different sum of PL appropriation account in partnership fundamental chapter. So students, PL appropriation account is the extent of PL account. A partnership firm like a sole proprietorship firm prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. In addition, a partnership firm prepare an additional account. That account is called PL appropriation account. In short, it is the extent of PL account. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में एक एडिशनल अकाउंट मेंटेन होता है जिसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं. ओके, एंड इन अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर इज अ क्रेडिटेड. द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर क्या होगी? क्रेडिट होगी. एंड डेबिटेड द अमाउंट ऑफ interest on capital, partner's salary and partner's commission. So students, PL appropriation account क्या होता है? PL account के बाद जो additional account maintain होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसे हम PL appropriation account बोलते हैं. तो आइए इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं. तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके होगा कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, पार्टनर्स कैपिटल, वो हम डेबिट में शो करेंगे. जो पार्टनर सैलरी होगी, पार्टनर्स कमीशन होगा, वो सब डेबिट में आएगा. नेट प्रॉफिट से जो पीएल अकाउंट से हमारी नेट प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिटेड होगा, और लॉस होगी तो वो हमारी डेबिट होगी. और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. फिर जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफर हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. उनके जो भी इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब डीड साइलेंट होगी तो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो आइए इसका फॉर्मेट बनाते हैं. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Particular amount debit, particular and amount credit. Okay, so students, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा वो इस साइड में हम शो करेंगे, क्रेडिट साइड में. तो नेट प्रॉफिट और इधर आएगी अगर नेट लॉस आ रही होगी तो नेट लॉस. पीएल अकाउंट ट्रांसफर बाय पीएल अकाउंट. ओके, तो स्टूडेंट्स हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बाई साइड में दिखाएंगे. तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगी स्टूडेंट्स, हम उसको बाई साइड में दिखाएंगे. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो भी पार्टनर्स होंगे एक्स वाई जेड, उसमें हम जो भी उनकी अमाउंट होगी उसको फिल कर देंगे. देन आफ्टर यहाँ पे हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो भी पार्टनर्स, सपोज दैट एक्स वाई पार्टनर है तो एक्स वाई पार्टनर में जो भी उनका इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा. पार्टनर सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, वो अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे. और कोई अगर रिजर्व कर रखी हुई है तो उस रिजर्व को भी हम यहाँ पे शो करेंगे डेबिट साइड में. तो टू रिजर्व. ओके, फिर स्टूडेंट्स हम क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट में बस हमारा जो रह जाता है वो फाइनल अमाउंट है. जो भी हमारी अमाउंट आएगी क्रेडिट में या डेबिट में, तो हमारी एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा.
जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। और जब डेबिट की ओवर अमाउंट होगी क्रेडिट पे तो हमें क्या मिलेगी, लॉस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई। सपोज एक्स वाई पार्टनर है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ओके, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट आया हुआ है, क्रेडिट के अमाउंट ओवर आएंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई इन पीएसआर। ओके, अमाउंट हम इक्वल कर देंगे। इस तरीके हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन होगा। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सम नंबर फर्स्ट मींस फंडामेंटल चैप्टर के सम नंबर 13। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर 13 में गिवन है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल 1 लाख रुपी एंड मोहन कैपिटल is 60,000 rupee. Interest on capital payable at the rate of 6% per annum. Vinod is to get salary of 3,000 rupee per month and net profit for the year is 80,000 rupee. So students, 80,000 rupee हमारा net profit है। विनोद कैपिटल दे रखी हुई है, विनोद कैपिटल है ना, सॉरी विनोद सैलरी है 3,000 रुपी पर मंथ। तो एनुअल सैलरी हुई हमारी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 को, 36,000 रुपी आ जाएगी। तो विनोद सैलरी करके हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। नेट प्रॉफिट जो समय गिवन है उसको हम क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, उसको भी डेबिट करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मेट में हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट हमारा समय गिवन है, कितना है हमारा नेट प्रॉफिट 80,000। तो 80,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इसमें नेट लॉस तो स्टूडेंट्स है नहीं, तो नेट लॉस को हम यहां से हटा देते हैं। ये नेट लॉस हमारी यहां से हट गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और पार्टनर्स के नाम क्या है, हमारे पार्टनर्स के नाम है विनोद एंड मोहन। तो विनोद एंड मोहन ये हमारे हो गए पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% रेट दे रखा हुआ है। 1 लाख का 6% निकालेंगे तो हमारा 6,000 आएगा। तो विनोद की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी 6,000 और मोहन की कैपिटल है 60,000, तो उसका 6% निकालेंगे 3,600। टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 9,600 रुपी। और सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी किसको दी गई है, विनोद को। तो यहाँ पे सैलरी टू विनोद, सैलरी टू विनोद 3,000 रुपी पर मंथ के हिसाब से 36,000 रुपी हो जाएगी हमारी एनुअल सैलरी। और प्रॉफिट है और कोई सब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 80,000 रुपी और डेबिट साइड का टोटल है हमारा 45,600 रुपी। इसको टोटल करेंगे 45,600। तो 80,000 रुपी में स्टूडेंट्स हम 35,600 रुपी को लेस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी वैल्यू आएगी 404 और ये 7 हो गया हमारा, तो 44,400 रुपी हमारी, सॉरी 34,400 रुपी हमारी अमाउंट आएगी, क्योंकि ये 45,000 रुपी हो रहा है। 34,400 रुपी। अब इस 34,400 रुपी को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो हम उसको इक्वली डिवाइड करते हैं। तो दो पार्टनर है, इक्वल डिवाइड होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा विनोद कैपिटल, विनोद और यहाँ पे मोहन, इक्वल डिवाइड होगा। तो 34,400 into 1/2 एंड 34,400 into 1/2। तो हमारी अमाउंट आएगी 17,200 एंड 17,200। टोटल कर लेंगे 80,000 रुपी हमारी यहाँ पे नेट अमाउंट आएगी। और प्रॉफिट हमारा है 34,400, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। स्टूडेंट्स हमारी कमीशन था नहीं तो मैंने कमीशन नहीं लिखा हुआ है। फिर रिजर्व फी नहीं, रिजर्व नहीं लिखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं थी, वो भी नहीं लिखा हुआ है। और लॉस तो थी नहीं इसमें, क्योंकि लॉस आई नहीं हमारी, क्रेडिट साइड की अमाउंट ओवर हो रही है। तो देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग हटा दिया है और यहाँ से क्या हट जाएगा, रिजर्व हट जाएगी और कमीशन हट जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करके जितने भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सम है उनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट सम को हम सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मेट की हेल्प से। एक्स सम नंबर 14, ये सम नंबर कौन सा था स्टूडेंट्स, 13। ओके, सम नंबर 14 में एक्स वाई एंड जेड आर अ पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1. Fixed capital of the partners were X 5 lakh rupee, Y 5 lakh rupee and Z 2,50,000 rupees respectively. The partnership deed provided that the interest on a capital is to allowed 10% per annum. Z is to be allowed salary 2,000 rupee per month. Z को salary allowed है 2,000 rupee per month. But profit of the firm for the year ended 31st March 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी है प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जब आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी है नेट प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को अगर हम लिखते हैं विदाउट पीएल एडजस्टमेंट हम बनाए हुए उस प्रॉफिट को डायरेक्टली लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सैलरी को शो नहीं करेंगे। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके सॉल्व होगा ये सम। सेम इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। बस थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है कि ये सम नंबर 13 की जगह अब 14 हो गया और इसमें क्या दे रखा हुआ है, जो प्रॉफिट दे रखा हुआ है वो 4 लाख रुपए है और आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी है। तो जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं कि पीएल अकाउंट बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग आफ्टर डेबिटेड जेट सैलरी, हमारा प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट 4 लाख रुपए है और ये 4 लाख रुपए हमारा ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे जेट सैलरी को नहीं दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर है हमारे एक्स वाई जेड और एक्स की परसेंटेज ये रखा हुआ है पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो स्टूडेंट 5 लाख रुपए है उसकी कैपिटल, तो उसका प्रॉफिट 10% के रेट से 50,000 हो जाएगा। वाई की भी 5 लाख रुपए है तो इसका भी 50,000 हो जाएगा और जेड की 2,50,000 है तो उसका 10% 25,000 रुपये हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आएगा 1,25,000 रुपये। ओके, एंड आगे दे रखा हुआ है सब में जेट सैलरी, तो जेट सैलरी यहाँ पे एडजस्ट है तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट पीएसआर दे रखा हुआ हमारा 2:1। तो आइए इसको पहले हम 4 लाख रुपए में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1,25,000 रुपये वैल्यू आएगी 2,75,000 रुपीज। ओके, 2,75,000 रुपये को हम यहाँ पे हमारी क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आई है, तो क्रेडिट अमाउंट जब ज्यादा आती है तो हमारा प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट को हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट आया 2,75,000 और इनका रेशियो है 2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो 2,75,000 into 2/5, 2,75,000
into 1/5. ओके, आइए सॉल्व करते हैं. 5 5 is 25 and 5 5 is 25. 55,000 into 2, 1,10,000. Same here, 1,10,000 and 55,000 into 1, 55,000. ओके, अब टोटलिंग करेंगे तो सेम 4 लाख रुपये एंड 4 लाख रुपये आ जाएगा और हमारा सम सॉल्व हो गया. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पीएल एप्रोप्रिएशन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके हम इसको सॉल्व करते हैं. जब आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, कुछ भी होगा तो उसको हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे. ओके, और इस तरीके से हमको हम सॉल्व करेंगे. बहुत सिंपली सॉल्व करना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो उसको हम ट्रेड कर देते हैं, बट इस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड नहीं है. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से. सम नंबर 14. आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर. सम नंबर 15. तो सम नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से. X and Y are a partner sharing profit in the ratio 3:2 with capital of 8 lakh rupee and 6 lakh rupee respectively. Interest on a capital is agreed 5% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और हमारे एक्स वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. And Y is to be allowed an annual salary 60,000 rupee. Y को 60,000 rupee annual salary allowed है, which has not been withdrawn. जो उसने विड्रॉ नहीं की हुई है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल. स्टूडेंट्स, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी. वाई सैलरी चार्ज करने के बाद है, तो वाई सैलरी हम दिखाएंगे नहीं, बट उन्होंने सब में दे रखा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. तो स्टूडेंट, मैनेजर कमीशन दे रखा हुआ है, वो नेट प्रॉफिट पे दे रखा हुआ है. नेट प्रॉफिट हमारा कब किस तरीके निकलेगा, उसके लिए हमें पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम किस तरीके बनाएंगे, प्रॉफिट और जो भी उसकी सैलरी है उसको हम ऐड कर देंगे और उसका जो कमीशन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे निकाल के, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इस सम को. सम नंबर 15. तो सम नंबर 15 में हम प्रॉफिट फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन हमें निकालना होगा. तो नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट. स्टूडेंट, प्रॉफिट दे रखा हुआ है हमारा, तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है. बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट है हमारी 2,40,000 और जेट सैलरी है, सॉरी वाई सैलरी है. वाई सैलरी बाय सैलरी टू वाई 60,000. मैनेजर कमीशन है 5%, तो मैनेजर कमीशन हमारा इधर आएगा. मैनेजर कमीशन कितना है, 5% है, तो ये हमारी होल अमाउंट हो रही है 3 लाख रुपये. 3 लाख रुपये का 5% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 15,000 रुपये. और प्रॉफिट जो आएगा वो हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. 2,85,000 रुपये हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा. जो भी हमें कमीशन निकालना था वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी था, वाई सैलरी. तो हमने क्या किया, प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट में हमने वाई की सैलरी को ऐड किया और जो मैनेजर कमीशन था उसको निकाल लिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली और उसको सब्ट्रैक्ट करके नेट अमाउंट निकाली. जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा हमारा
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इसमें बनाते हैं आगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हमारा यहां ट्रांसफर होगा, तो बाई प्रॉफिट पीएल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट आई है 2,85,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स हमारी इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल एक्स वाई टू पार्टनर है और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 1 लाख एंड 6 लाख 5% है, तो 1 लाख का 5% हम निकालेंगे तो हमारा 40,000 रुपया आएगा। एक्स का 40,000 और वाई का अमाउंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का 6 लाख, तो 6 लाख का 5% निकालेंगे 30,000 रुपया हमारा आ जाएगा। टोटल हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 रुपी। फिर स्टूडेंट्स माई सैलरी है, तो अब इसमें इंक्लूड हो गई है सैलरी। जब इसमें इंक्लूड हो गई है सैलरी स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सैलरी दिखानी होगी। टू वाइज सैलरी, वाइज सैलरी हमारी कितनी थी 60,000 रुपी थी। ओके, तो वाइज सैलरी, वाइज सैलरी तो यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब क्या है कि वो वाइज सैलरी के बाद का ये हमारा ये आ रहा है, पहले का आ रहा है। अब ये पहले का आ रहा है बिफोर चार्जिंग। ओके, तो जब बिफोर चार्जिंग होगा तो हम इसको शो करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे सैलरी यहाँ पे दिखा रखी हुई है कि यहाँ पे हम जिससे सैलरी को शो करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्रॉफिट में क्या किया हुआ है, इसको ऐड कर दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें, 60,000 रुपये हमारा ये सैलरी आ गई, 2,85,000 रुपये हमारा है। अब हमारे करना क्या है, हमें क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को लेस कर देना है। जो अमाउंट आएगी वो हमारे पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पीएसआर 3:2 है, तो इधर की अमाउंट आ रही है 1 लाख, डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है 1,30,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट है 2,85,000। लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 1,55,000 रुपये और ये हमारे पीएसआर में चली जाएगी। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई 1,55,000 इंटू रेशियो 3:2 है कि 2:3 है, 3:2, तो इंटू 3/5, 5 3 जा 5 1 जा 31,000 इंटू 3 93,000 एंड 1,55,000 into 2/5 31,000 into 2 62,000। ओके, इसका टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगी 2,85,000 एंड 2,85,000। देखिए आंसर हमारा मैच कर रहा होगा 93,000 एंड 62,000 रुपीज। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके वो क्या होता है और उसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। ओके, दैट्स